नफरत फैलाने दिया है। जिसने सिक्योरिटी देना था एक दूसरे के ऊपर डिवाइड एंड रूल खेल रहा है, तो इनोसेंस लोग तो ऑब्वियसली नफरत पैदा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार जिसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेना चाहिए इसको कंट्रोल करने का, ये कर नहीं रहा। कि मणिपुर में क्या हो रहा है, मोदी जी किया ही क्या है? अभी तक कोई रास्ता दिखाया हमें? मोदी जी का मुंह नहीं खोल रहा है। बोला ना 3 मिनट, हमने तो नहीं देखा। इसको कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। मोदिया और जो भी मोदिया जो दिखाना चाहता है कि भारत साइनिंग है, इसके गलत क्या बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशंस और रिपोर्ट से मत चले जाइए। वहाँ की जनता लोग चाहते हैं कि मणिपुर में शांति लाओ, सुरक्षा दे, जितना भी तो डिस्प्लेसमेंट हो गए हैं इनका रिहेबिलिटेशंस एंड कंपेंसेशंस एडिक्वेटली करो। सो लाइक द डिमांड्स आर वेरी क्लियर, लेट देयर बी पीस। Central government should not remain sitting silent, playing politics, playing communal divides. They should come to sense, and the Indian security forces, particularly the military and paramilitary forces, should do their jobs sincerely. They should not become handy tools of the political barons and the corrupt bureaucrats. ये हमारा संदेशा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इतना नफरत कभी आज तक नहीं हुई? इतनी नफरत क्यों बढ़ी? नफरत फैलाने दिया है। किसने? जिसने सिक्योरिटी देना था, जिसने कंट्रोल होना चाहिए था, जब उसने शोर करके एक दूसरे के ऊपर डिवाइड एंड रूल खेल रहा है, तो इनोसेंस लोग तो ऑब्वियसली नफरत पैदा हो जाता है। मेरा आदमी मर गए, उसको भी मारना। ये वेंजियंस के एटीट्यूड जो है ये फायदा हुआ है, इसको कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कौन कर रहा है नफरत, कौन फैला रहा है? इसका एक लंबी कहानी है। नहीं, आज जो इतनी नफरत है वो तो लंबी कहानी हमें सबको मालूम है। हाँ। लेकिन आज जो इतनी नफरत फैली है, कौन फैला रहा है? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। ये भारत सरकार फैला रही है। वो जवाब उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास सब कुछ है, उनको तो रिपोर्ट होना चाहिए, वो बता सकते हैं। मतलब आप सीधे सीधे कह रहे हो ये भारत सरकार फैला रही है? मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार जिसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेना चाहिए इसको कंट्रोल करने का, ये कर नहीं रहा, तो जिम्मेदारी किसका होना चाहिए? आप किस संगठन से हो? मैं दिल्ली मेतई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी से हूँ। अजय जी, इस पे एक सवाल मैं कर रहा हूँ। डिस्पैलेस जितने लोग हुए हैं जी, जो डिस्पैलेस हुए हैं, उनमें अधिकांश कौन है? कुकी हैं या मतई है? कौन सा? जो लोग पलायन किए हैं वहाँ से, कुकी वो अधिकांश कौन लोग? आपने कहा कि मोर देन 1 लाख। और इसमें दोनों हैं। दोनों है। ये अधिकांश कौन है? संख्या किनकी ज्यादा है? कुकी। अच्छा। गवर्नमेंट कैलकुलेशन से कुकी के ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट में, और जो किल हुआ है नंबर ऑफ किल अभी आप बता रहे हैं वो, और इंजरी उनमें कौन ज्यादा है? लास्ट लेटेस्ट कैलकुलेशंस मेरे पास है नहीं है, लेकिन एक तो बराबर है, मतलब कि कुकी ज्यादा है। अच्छा सुनिए ना, एक पहाड़ को क्यों खाली कराना चाहते हैं? ये तो हमें भी पता है, आप बताओ ये पहाड़ को क्यों खाली कराना? कौन खाली कर रहा है? ये वहाँ से पहाड़ी ज्यादा भाग रहे हैं क्योंकि इतने 2 स्टेट बना दिया है, कभी नहीं हुआ। ये तो उसने बनाए है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस ने। किसने? सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाए हैं। अच्छा, तो सिक्योरिटी फोर्स तो केंद्र की है। हाँ, उसने बनाए केंद्र ने किया है हैं, ये। उसने बफर जोन बनाए हैं। तो इसका मतलब केंद्र ने किया, और केंद्र भाजपा की दोनों की सरकारें हैं। आप मतई समाज से हैं। हाँ, मेरा सवाल सीधा है कि मणिपुर के मतई समाज के लोग केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट हैं या नहीं? अभी खुश नहीं है। नहीं है। नहीं खुश है। कोई और भी कुकी दोनों भी में। खुश नहीं है। हाँ, वो भी खुश नहीं है। कुकी ने तो पहले ही आरोप लगा रखा है, अब आप भी आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब वहाँ जो कुछ भी हो रहा वो बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा, नहीं, आपके मतलब अनुकूल नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम शांति चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं। जो भी डिस्प्लेस हुआ उसको रिसेटलमेंट होना चाहिए। जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं तो रिहेबिलिटेट होना चाहिए, कंपेंसेशन देना चाहिए, और जो आर्म्स एग्रेशन जो हो रहा है बाहर से, इसको रुकना चाहिए सबसे पहले। तो आपस में दोनों में शादियाँ भी होती थी, कुकी और मैती की आपस में कईयों की शादियाँ हैं। है, हाँ बिल्कुल, वो तो है। लेकिन अभी तो बहुत नफरत फैल गई है।
डॉक्टर साहब आप कहते हैं इंट्रूडर्स जो हैं वो कुकीज़ की तरफ से आ रहे हैं। वो तो कुकी की तरफ से है। इंट्रूडर्स वो है सोफिस्टिकेटेड हथियार उनके पास है। हाँ। तो उन्हीं की महिलाओं के साथ सामूहिक रेप होता है, उनके जुलूस निकाले जाते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? जी, ये बॉर्डर जो है ये फेंसिंग हुआ नहीं है। पोरस नहीं, बॉर्डर ठीक है, पोरस लेकिन borders सवाल है। इनका जो है वो पहले बताइए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सब ठीक है। कहाँ ठीक है? मोदी जी कह रहे हैं सब ठीक नहीं है। तो कह रहे थे मोदी जी कहेंगे कि भारत साइनिंग है। 15 लाख आ गए। हाँ, ये भारत देखो। भारत साइनिंग है। अब बिलो पॉवर्टी लाइन्स के लोग कितने अब आ गया है। अब सर एक सवाल ऑनरेबल इधर से जो यूनियन गया कहता था, है शांति उसका है। जवाब जरा सा। हम पहले जंतर मंतर में बैठ के हम प्रोटेस्ट कर सकता है, अब सबको कर्फ्यू लगा दिया। कहता है कि शांति है, अभी यहाँ प्रोटेस्ट है नहीं है। जेल वीरेंद्र खत्म कर सरकार रहे के थे तो खिलाफ आप आए। कितनी बार मोदी जी से बात डेमोन्स्ट्रेशन करने किया की कोशिश नहीं करी। जी, कितनी बार वो जो काउंट नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने तो 8-9 बार मतलब यहाँ प्रदर्शन किया हुआ था। आप चीफ मिनिस्टर के रोल को किस नजर से देखते हैं? चीफ मिनिस्टर्स जो है वो भारत सरकार के हुक्म से चलाते हैं काम। जो मैतई आदिवासी में शामिल होना चाहिए, क्या एसटी में है मानक पूरे आपके? वो डेमोक्रेटिक डिमांड है, उसका फैसला मणिपुर सरकार लेना चाहिए, उसका रिपोर्ट देना चाहिए। रिपोर्ट इथनिक रिपोर्ट decide करिए। इथनिक रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहिए, इथनोग्राफिक रिपोर्ट कि ये जो डिमांड जो है ये लेजिटिमेट है, ये नहीं है, ये ऑफिशियली आना चाहिए। इसमें हम नहीं कह पहले सकते। चीफ मिनिस्टर का फेल्यूर है या प्राइम मिनिस्टर का? जहाँ तक मुझे समझते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मणिपुर जो है वो सेंटर के क्या बोलते हैं, कमान से ही काम करता है। डॉक्टर साहब सवाल आपसे है। और 4 तारीख के बाद वहाँ 355 इनडायरेक्टली लागू हुआ है। अब मैतई पे आरोप लगते हैं कि वो जल जंगल जमीन को छीनना चाहते हैं आदिवासियों से, वो जबरन कब्जा करना चाहते हैं पहाड़ पर, इसलिए आदिवासी में वो आना चाहते हैं। आप पे आरोप लग रहे हैं। हम तो अभी तक जब पहाड़ में जा कर के रहने के जो प्लेन्स पीपल्स है वो कभी होता नहीं है। इट्स अदरवाइज है। पहाड़ से लोग नीचे आता है, वहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हिल्स भी डेवलप करे। तुम दोनों की लड़ाई में दोनों तीसरा कोई जीत जाएगा, तुम दोनों लड़ते रह जाओ। हम चाहते हैं कि पहाड़ में भी डेवलप हो जाए। पहाड़ में इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन होना नहीं चाहिए। सारे पहाड़ हटाने ले जाना। मेतई की तरफ से पीस का कोई फार्मूला है आपके पास? पीस का पहले फॉर्मूला है कि सरकार एक्शन ले, बाहर से इंट्रूडर्स को प्रिवेंट करो, जो आर्म्स स्मगलिंग्स और जो आर्म्स अटैक जो हो रहा है इसको रुकावट करो सबसे पहले। आपसे सवाल है, मोदी जी इस पर मुंह नहीं खोल रहे हैं मणिपुर मामले पर। वहाँ महिलाओं की हत्या हुई है, गैंग रेप भी हुए हैं। केंद्र सरकार की कैसी आप भूमिका देते हैं पूरे मामले में? जैसे हम सब जानते हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, मोदी जी का मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? बोला ना 3 मिनट। हमने तो नहीं देखा, लेकिन जब वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो कुछ करना चाहिए, करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए, यही तो सोचना हमें है ना। किया ही क्या है? अभी तक रिस्टोर की कोई रास्ता दिखाया हमें नहीं। अगर कहीं इंडिया के कई स्टेट में अगर ये 9 महीना होता तो ये सिलसिला होता रहेगा। कश्मीर तो कई साल से हो चल रहा है। लेकिन वो अलग है, कश्मीर अलग है, कश्मीर अलग है, कश्मीर की तरह आप चाह रहे हैं? लेकिन ये अलग है। मणिपुर जो है इंडिया में है, आप लोग अभी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा? जयशंकर जी ने क्या कहा? बॉर्डर सिक्योर नहीं है। एक्सटर्नल एग्रेशन, बॉर्डर सिक्योर नहीं है। देन व्हाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट टेकन इवन ए सिंगल स्टेप अगर टू टेक इमीडिएट एक्शन ऑन दिस अगर एग्रेशन? केंद्र सरकार के मोदी से लेकर के अमित शाह लोगों ने ये जो बाहर से आने वाले को रुकता नहीं और ये एग्रेशन चलते रहा, तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या इनफॉर्मल और कोवर्ट संबंध है उनके बीच में? आदिवासियों के तरफ से एक नारा उठता है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। एक आपके सवाल में एक ट्विस्टिंग है, गलत भी है। ये सवाल ट्राइबल्स लोगों से नहीं आता, आदिवासी से। कुछ कुकीज़ का कुछ सेक्शन के से ये आया हुआ है।
लेकिन अब तो समर्थन पूरे कुकी का है इस आवाज पर। इसलिए आवाज उठ रही है हाँ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। वो तो मांगेंगे ना। नहीं, क्यों मेतई के साथ वो रहना नहीं चाहते? क्या कल्चरल डिफरेंसेस है या आप लोगों की तरफ से कोई ये भेदभाव है? ऐसा कुछ नहीं है। दे वांट टू आइडेंटिफाई Meiteis विद द गवर्नमेंट, और Meiteis में इतना मूवमेंट है कि एंटी जो ड्रग के मूवमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन का मूवमेंट, एनक्रोचमेंट के खिलाफ में मूवमेंट लगातार आते रहते हैं Meitei लोगों से। तो all these are considered to be a threat to those sections of the peoples who are benefiting from drug smugglings, who are benefiting from destructions of forests, who are also benefited from promoting illegal infiltrations। और इन सब चीज लोगों को कम्युनली कलरिंग दिया, कम्युनली ट्विस्टेड दिया हुआ है, इसी रूप से कम्युनल रूप से दिखाई दिया हुआ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।